हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर पार्ट 2 की। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है, वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो एक आई लिंक यहाँ भी फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट जितने भी है करंट अफेयर, जितने भी करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसी को लेकर हाजिर हूँ आप लोग के सामने विथ एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द जल इतिहास उत्सव विल ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आपको बताना है कि जल इतिहास उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले आपको डेट बता दी कि जो आपका जल इतिहास उत्सव कब मनाया गया। तो ये आपका 1 दिसंबर 2023 में मनाया गया था, जो कि मेहरौली के शमसी तालाब जहाज महल में मनाया गया था। और इसके बाद अगर इस साल का अगर थीम की बात करें तो कैच द रैन इस बार का थीम था। कैच द रैन कैच द रैन इस बार का थीम था। ठीक है, तो आपको थीम पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, कहाँ पर मनाया गया ये पता होना चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के कुछ कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें हु इमर्ज विक्टोरियस इन द क्रिकेट अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप। तो सॉरी, एशिया कप, वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप। तो एशिया अंडर 19 एशिया कप इस बार किसने जीता। तो इस बार आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश ने जीता है, और जो रनरअप टीम थी वो आपका यूएई थी, यूएई। तो यहाँ से हो गया यूएई रनरअप थी, और आपका बांग्लादेश, आपका एक करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय द आरपीएफ इन नवंबर 2023। तो इसमें इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो किसके लिए दिया गया था। तो आपका हो गया रेस्क्यू चिल्ड्रेन फ्रॉम द ट्रैफिकर्स, तो बच्चों को तस्करों से बचाना। तो ये आपका मुहिम चला गया था जिससे बच्चों को हम तस्करों से बचा सके, उस मुहिम का नाम था नन्हे फरिश्ते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द विश्वास जल विश्वास बिल 2023। इसमें कि जल विश्वास विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया। इसका बिल जो है पहली बार पेश किया गया, और इसका जो मेन मोटिव है वो है कि टू बूस्ट एज ऑफ लिविंग एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी, सॉरी एक मिनट, जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना था, मेन इसका थीम था इस बार का। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच मार्टीम सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैंड ओवर बाय इंडिया टू श्रीलंका इन अगस्त 2023। तो डॉर्नियर 228 को दिया गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉर्नियर 228। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म ऑन द बेस्ट हिंदी फिल्म इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों के चारों ऑप्शन इस फिल्म फेयर अवार्ड में गए थे। लेकिन अब देखिए, जो सरदार उधम थे, सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था। और फिर जो गंगूबाई काठियावाड़ी है, इसकी जो अभिनेत्री थी आपकी आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। और इन्हीं के साथ साथ कृति सेनन को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला। तो आइए आपके नॉलेज के लिए लिख देते हैं, ताकि अगर ये भी पूछ ले तो भी आप इसका जवाब दे दे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात कर, फिल्म तो हो गया आपका सरदार उधम। अगर हम बात करें अभिनेत्री की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट थी।
और फिर उसके बाद एक एंड कीर्ति सेनन। और अभिनेता अभिनेता में आ जाएगा अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, तो आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी डाई एट 86, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर थे जो भी रिसेंट में इनका डेथ हुआ। वर्लियो सिल्वियो वर्लिस्कोनी। तो आपको बता दें ये इटली के प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इटली पर मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक जिन्होंने राज किया इटली पर एज अ प्राइम मिनिस्टर वो थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। और इसी के साथ ही साथ ये जो एक फेमस फुटबॉल क्लब है एसी मिलान के ये मैनेजर थे, मतलब ऑनर थे एसी मिलान। तो एसी मिलान के मालिक भी थे और सबसे ज़्यादा राज करने वाले, सबसे ज़्यादा मतलब 4 बार शायद बनते, आई थिंक 4 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इटली के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज टॉलेस्ट मॉल टू ओपन इन द ईयर ऑफ 2025। तो 2025 में कहाँ पर सबसे टॉलेस्ट मॉल ओपन किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है, एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि नोएडा में बनना है। तो जाहिर सी बात है उसी के आसपास ऐसा कुछ बनाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। और आपको बता दें कि जो इसका लेंथ बताया गया है, जो एक्सपेक्टेड लेंथ है कि 150 मीटर होगा, 150 फीट ऊंचा होगा, इतना फीट ऊंचा होगा। और इसमें 9 मंजिल होगा, और 9 मंजिल होगा इसमें, 9 मंजिले का ये मॉल बनने जा रहा है नोएडा में, जो कि 2025 तक चालू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द कल्मिनेट इवेंट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो आप सभी काफ़ी लोगों ने फ़ोटो क्लिक करके जब साइट पर अपलोड किया होगा तो आपके नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कि मेरी माटी मेरा देश। तो इसका मेन थीम था मेरी माटी मेरा देश। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द होस्ट 132th डूरंड कप। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो डूरंड कप होता क्या है, डूरंड कप किससे रिलेटेड है। कभी कभी पूछा, जैसे पिछले साल 2021 में आया था डूरंड कप, बीएड में आया था 2021 में कि डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है। तो सबसे ये भी पता होना चाहिए कि फुटबॉल से रिलेटेड है, और जो डूरंड कप स्टार्ट हुआ था आज़ादी से पहले का एक टूर्नामेंट चल रहा है, 1888 में से स्टार्ट हुआ है, 1888 से स्टार्ट हुआ है, जो कि सबसे पहला जो खेला गया था इस बार गेम शिमला में खेला गया था। और इस बार जो थी टोटल 24 टीमें शामिल थी, इस बार टोटल 24, अब पिछले साल 20 टीमें शामिल थी, इस बार 4 टीमें और बढ़ गई। और यहाँ पर एक ISL होता है, इंडियन सुपर लीग की टोटल 12 टीम इस बार शामिल हुई थी, 12 टीमें टोटल इसमें शामिल हुई थी। ISL का जो एक इंडिया का एक लीग होता है ISL, तो उसके टोटल 12 टीम इसमें शामिल किए गए थे। और 2023 में 3 सिटी ने मिलकर इसे होस्ट किया था। इसमें एक तो कोलकाता थी, फिर गुवाहाटी और आपका कोकराझार थी। तो लिख देता हूँ उसका भी नाम कि कोलकाता के साथ साथ कि अगर कोलकाता हमने बता दिया और कोलकाता के जगह पर गुवाहाटी आ जाए तो आपका कहीं गलत ना हो जाए। गुवाहाटी, एक मिनट, गुवाहाटी था और इसके साथ साथ कोकराझार, ये 3 सिटी मिलके इस साल का डूरंड कप जो कि आयोजित किया था।
और अगर आपको डेट बता दें तो 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 1 मिनट, सॉरी 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 3 सितंबर तक चला था, जिसका फाइनल कोलकाता में खेला गया था। फाइनल जो मैच हुआ था, फाइनल मैच कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में खेला गया था। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। पहले पूछ देगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज ऑब्जर्व ऑन 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो आपका पता होना चाहिए कि 24th वर्षगांठ मनाई गई इस बार। और थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताना चाहे तो 1999 पाकिस्तान के साथ कारगिल हुआ था, जिसमें हमारे देश के 527 सैनिक शहीद हो गए, 527 सैनिक शहीद हो गए। तो उन्हीं की याद में हर साल 26 जुलाई को मतलब ये वर्षगांठ मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्रेजेंटेड भूमि सम्मान 2023। तो 2023 का जो भूमि सम्मान है वो मिला हमारे राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट आपका है विच स्टेशन ऑफ मुंबई गॉट यूनेस्को कल्चर हेरिटेज अवार्ड इन जुलाई 2023। तो अब किस स्टेशन को दिया गया, तो है बाईकूला। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बाईकूला है ये आपका सेकेंड, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। और ये तकरीबन 170 साल पुराना है, 170 साल पुराना रेलवे स्टेशन ये है। और अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट इंडिया की जो है छत्रपति शिवाजी, जिसे 1853 में बनाया गया था, 1853 में बनाया गया था। और पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी आपके बोरीवली से चली थी थाने की तरफ, बोरी बंदर से थाने की तरफ चली थी पहली पैसेंजर ट्रेन। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु हैज़ बीन अवार्डेड भारत गौरव रत्न। तो गौरव रत्न अवार्ड इन मई 2023। तो किसे दिया गया, तो फरवान मियाँ को दिया गया, जो कि बरेली के रहने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच आर्म फोर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक 2023। तो ये आप चाहेंगे, ये ऑप्शन सारे गलत है, ऑप्शन कोई है किसी और क्वेश्चन के यहाँ पर हो गया, प्रिंट हो गया है ऑप्शन। तो देखिए जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था वो भारत और वियतनाम के बीच में किया गया था, भारत और वियतनाम, के बीच में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाउ मेनी जियोग्राफिकल इंडिकेट टैग डिड उत्तराखंड सिक्योर इन अ सिंगल डे। तो एक सिंगल डे में कितने जीआई टैग स्टोर कर पाई उत्तराखंड। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। और टोटल बात करें तो टोटल 27 टैग अभी तक रिसीव कर चुकी है उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड सॉइल डे 2023। तो देखिए आपका जैसे पिछली बार हमने एड्स का थीम देखा था कि एड्स का क्या थीम था, वैसे जितने भी थीम वाले क्वेश्चन है याद करके चले जाइए। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली थीम पर मिल जाएगा कि इस योजना का थीम क्या था, इस योजना का थीम क्या था, तो आप उसको देख के चले जाइए। तो इसमें है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। तो इसमें था आपका जो थीम था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, ये इस बार का थीम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स परसिवरेंस रोवर। तो मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अक्षरा कृष्णमूर्ति। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द इन्नो योद्धा 2023।
इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित इन्नो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? तो जो प्राथमिक फोकस था वो तकनीकी नवाचार था, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें कि वेयर इज़ द सेकेंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन इन इंडिया गोइंग टू बी बिल्ड? तो कहाँ बनाया जाएगा? देखिए सेकेंड की बात किया है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट, कमेंट में करना है कि फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी में बनाया जा रहा है। और वाराणसी में एग्जैक्ट रविदास घाट जो है, रविदास घाट के ठीक सामने बनाया जा रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहला कहाँ बना हुआ है, तो ये रहा आपका आज की इस वीडियो का मतलब एंडिंग हो रहा है। तो इसमें अगर वीडियो का अगर 1% भी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको ये स्कैन कर लेना पड़ेगा, या फिर देखिए यहाँ पर भी एक आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक, यहाँ पर भी आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्च करना चाहते हो तो स्टडी बडी BEd के नाम से सर्च कर लोगे, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे। और ये आपका है स्कैन करके डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी कुछ सवाल जवाब करना हो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।